जय माता जी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आप महाशिवरात्रि पर कुंभ स्नान करने जाते हैं तो किन 5 कामों को कर देते हैं तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी मेरे कहने का मतलब अगर ये 5 काम आप नहीं करते हैं गंगा स्नान करने के बाद दोस्तों तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। और दूसरा प्रश्न है कि महाशिवरात्रि पर आप गंगा स्नान करने जाएँ कुंभ तो ठीक, अगर नहीं जाएँ तो घर पर रहकर इन 5 चीज़ों को अगर चढ़ा देते हैं महादेव पर, तो आप महादेव को कुंभ स्नान के जितना पुण्य मिलने जितना प्रसन्न कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि पर इन 5 चीज़ों को महादेव पर चढ़ाने से कितने प्रसन्न होते हैं और किन-किन चीज़ों को यानी किन-किन तकलीफ़ों को आपके दूर करते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बातों को जानेंगे। क्या-क्या है ज़रूरी चढ़ाना? अगर आप घर पर हैं, ऑफ़िस वाले हैं, देश-विदेश हैं या आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, लड़की हैं, लड़के हैं या अन्य कोई भी महिला और पुरुष हैं, जहाँ जो चीज़ें आपको अगर ये नहीं मिलती हैं, तो क्या उपाय करें? तो दोस्तों, आज का वीडियो महाशिवरात्रि से संबंधित बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो उम्मीद है आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे आपको सरल जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों, चलिए बिना देर किए जानते हैं कि सबसे पहले कि कुंभ स्नान। कुंभ स्नान 144 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025। अगर इतनी सारी परेशानियां उठाकर आप प्रयागराज पहुंचते हैं कुंभ में, जबकि लगभग सभी भारतवासियों को ये पता है, देश विदेशों में भी पता है कि कुंभ मेला में स्नान करना यानी कुंभ जी के गंगा जल प्रयागराज में स्नान करना कितना कठिन था इस बार, लेकिन तभी भी सनातन धर्म प्रेमी अपनी जान पर न्यौछावर होकर जरूर गए हैं और सभी लोग स्नान किए हैं। जिसके वहां से एक लोग गए हैं उनका पूरा परिवार भी किसी न किसी रूप में स्नान किया है। जन्म और मृत्यु से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत लोगों को पता है, पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो आप अनजाने में भीड़ भटक से भूल से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज उन्हीं सारी बातों को हम याद करेंगे और इस वीडियो में वही जानेंगे कि आप क्या नहीं करते हैं तो आपको इतना पुण्य नहीं मिल पाता है, और क्या करते हैं तो बिना किसी झंझट के यानी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बहुत बड़े खर्चे के आराम से आपको कुंभ स्नान का फल और समस्त फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। सबसे पहला, कुंभ स्नान करने आप जाते हैं तो आपके ये 5 नियम होते हैं कि आपको करना ही करना है, गंगा जी से बाहर निकलकर और गंगा जी के अंदर। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका स्नान पूर्ण नहीं होता है। हर चीज़ की करने की एक प्रक्रिया होती है। जिस तरह से हम स्नान करने के बाद वस्त्र पहनना, उसके बाद भगवान का भजन कीर्तन करना अपने पूरे दिनचर्या में महत्वपूर्ण मानते हैं, उसी तरह से गंगा स्नान, कुंभ स्नान करने के बाद ये 5 काम आपको करने ही करने हैं। तो दोस्तों, पहला काम है, आप कुंभ में स्नान करने से पहले माता गंगा का पूजन करें और पूजन करने के बाद ही उनमें फूल पत्तियों को चढ़ाने के बाद ही गंगा जी में प्रवेश करें। दूसरा, अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपको सूर्य को अर्घ देना और अपने पितरों को अर्घ देना ज़रूरी है। तो सूर्य पूजा के बाद यानी सूर्य को अर्घ देने के बाद अपने सूर्य देवता से आप आशीर्वाद लेने के रूप में, प्रार्थना के रूप में प्रार्थना करें कि हमारे पितरों को आप तृप्त करें, उनकी गलतियों को माफ़ करें, उनकी आत्मा से उनको मुक्ति दें, कष्ट से उबारें। इसके बाद अपने पितरों को अर्घ देकर उसी तरह से सेम विधि के द्वारा जैसे सूर्य भगवान को आपने दिया है, तो उसी विधि के द्वारा अपने पितरों से भी प्रार्थना करें कि जो हमसे भूल हुआ हो माफ़ करें और हमारे अब जाके पदोन्नति में, हमारे मार्ग में सफलता दें, हमारे घर परिवार को सुरक्षित सुखी रखें, सुख समृद्धि दें और आगे बढ़ाएँ। इस तरह से आप प्रार्थना करें।
तीसरा दोस्तों, पहला आपने सुना कि गंगा जी में प्रवेश करने से पहले प्रणाम करना, पूजन करना। दूसरा, सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद पितरों को देना। और तीसरा, गंगा जी से बाहर निकलते समय दान दक्षिणा ज़रूर करें। चौथा, आपको मंदिर दर्शन या किसी भगवान का दर्शन ज़रूर करना चाहिए। और पाँचवाँ, श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा, माता तुलसी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके महाकुंभ का पुण्य जो है वो महाफल में बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा महाकुंभ से संबंधित सारी बातें कि जिसमें आप भोलेनाथ की पूजा भगवान विष्णु के साथ करेंगे, शिवलिंग बनाकर कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, इसका वीडियो हमारे वीडियो में आप चेकआउट करके देख सकते हैं। आपको सारी जानकारियाँ आसानी से सरल विधि के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीज़ों को आप महादेव को अर्पित करेंगे, चाहे कुंभ में स्नान करने के बाद और चाहे घर पर स्नान करने के बाद। नियम क्या है कि नित्य सुबह सवेरे उठकर गंगा जल से स्नान करने के बाद सरल विधि के द्वारा आपको शुद्ध साफ कपड़े पीले और लाल रंग के पहनने हैं। अपने राशि के अनुसार आप पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर पीले और सफ़ेद कपड़े, लाल कपड़े ही पहने तो और बेहतर होगा। इस तरह से आपके घर के नज़दीक में अगर कोई मंदिर है तो मंदिर जाएँ, नहीं है अगर आप घर करना चाहते हैं तो घर पर ही करें। लेकिन याद रखें कि आपको महाशिवरात्रि के दिन काला तिल ज़रूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। इससे आपकी विपत्तियों का नाश होता है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। दूसरा, बेलपत्र और धतूरा। बेलपत्र को चढ़ाने से आपके जीवन की आर्थिक तंगी तो दूर होती ही होती है, महादेव की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होती है, तो इसलिए बेलपत्र को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तीसरा, धतूरा और भांग। धतूरा और भांग चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं, आपके सुख समृद्धि में वृद्धि करते हैं और आपको सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। चौथा, गंगा जल और दूध। गंगा जल और दूध चढ़ाने से महादेव संतुष्ट होते हैं और कहा जाता है कि जिस तरह से महादेव विष को पिए थे, उनके शरीर में जलन सा हो रहा था, तो उसको शांत करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल और दूध शास्त्र के मुताबिक चढ़ाया जाता है, जिससे उनके शरीर में राहत आती है। और जब हम किसी दुखी को, गरीब व्यक्ति को राहत देते हैं, भोजन कराकर, पानी पिलाकर, तो हमको आशीर्वाद मिलता है, तो फिर हम महादेव की सहायता करते हैं, तो उसमें कितना आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए आप अपने जीवन के दुखों को छुड़ाने के लिए, विपत्तियों को दूर भगाने के लिए और अपने जीवन में खुशियों को पाने के लिए महादेव पर गंगा जल और दूध महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर चढ़ाएँ। 5वाँ दोस्तों, 5वाँ महाशिवरात्रि के दिन आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ को इत्र चढ़ाएँ। इत्र और परफ्यूम दोनों में अंतर होता है। आप पंसेरी की दुकान पर जाएँ या पूजा पाठ की समस्त सामग्री जहाँ मिलती हो, वहाँ जाने के बाद भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए इत्र माँगे या गुलाब जल माँगे तो आपको ज़रूर मिलेगा और ये चीज़ें महादेव पर ज़रूर अर्पित करें। अगर आप ऐसा करते हैं या 11, 21 बहीर, हमारे वहाँ बहीर कहा जाता है, आपके वहाँ क्या कहा जाता है? गन्ने का रस इत्यादि सारी चीज़ें चढ़ाते हैं तो महादेव आप पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके खुशियों में, आपके सुखों में 4 चाँद लगा देते हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को याद रखें। अब चलिए जानते हैं कि अगर आप घर पर नहीं रहने वाले हैं, देश-विदेशों में हैं, आपको भांग, धतूरा, बेलपत्र, आँकड़े का फूल ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो आप इसी ऐसे ही किसी दुकान से, पूजा पाठ की दुकान से गुलाब जल, इत्र लेकर या खरीद कर, मार्केट में हर जगह मिलता है, पा जाएँ तो 2 दिन 1 दिन पहले भी ले लें। इससे आप लाकर महादेव पर चढ़ाएँ तो वो प्रसन्न होंगे। आपके पास जो है वही चढ़ाएँ। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आपको कुछ न मिले तो आप राशि के अनुसार अपने मसूर की दाल, चने की दाल, उड़द का दाल, काला तिल, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो ज़रूर मिल जाती हैं, आप चाहे जहाँ रहें। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप घरेलू तरीके से पूजा करें। अगर आप किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, कहीं दूर हैं, तो जो मिले वही भाव से लेकर महादेव पर अर्पित करें और प्रार्थना करें।
अगर आपको वो भी नहीं मिलता है तो आप सादा जल लेकर मंदिर में जाएँ और मन के भाव से चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर गंगा जल या जल जो आपके पास हो उसी भाव से धुल कर महादेव पर अर्पित कर दें, तो वो भी आपके भाग्य का होगा। महादेव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र चढ़ा हुआ नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति धुल कर उसको फिर से अर्पित करता है, तो उसके भाग्य में भी वही पुण्य आ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और आप इसी ज़रूरत के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं दोस्तों, ज़रूर बताएँ। जय श्रीमन नारायण, ओम हर हर महादेव।